डालने वाला, भेजने वाला, आपकी जिंदगी बदलने वाला वो परमेश्वर है। वो जिंदा खुदा है। बोला हालेलुया। हालेलुया। यही बात समझने वाली है। जो लोग बोल रहे हैं कि मेरे जीवन में काम नहीं हुआ, जो लोग बोल रहे हैं, मैं किसी चर्च की या किसी प्रभु के दास की निंदा बुराई नहीं करना चाहता हूं। मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि जो भीड़ें जिस चर्च में भी, हिंदुस्तान में बहुत सारी चर्च हैं, देश विदेश में बहुत सारी चर्चें हैं, बहुत सारे चमत्कार सब चर्चों में होते हैं, बहुत सारे आश्चर्यक्रम जगह जगह पर, बहुत सारे प्रभु के दास लोग दिन रात सेवा करने पर लगे हुए हैं। परमेश्वर उनको और ज्यादा बढ़ाए। बोलो आमीन। परमेश्वर उनको और ज्यादा तरक्की दे, उनकी चर्च और ज्यादा बढ़ने लगे। वो खुदाबंद का काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हर एक दास और ज्यादा बढ़ने लगे। बोलो आमीन। आमीन। और जो भीड़ें वहां पर जाती हैं उनको भी भेजने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। चाहे वो चर्च किसी भी शहर में, किसी भी गांव में क्यों ना हो, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि प्रॉफेट वजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में, ताजपुर चर्च में या चंडीगढ़ चर्च में अगर आप आते हैं तो आपको बुलाने वाला परमेश्वर है। यस आमीन। आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप बहुत सारे लोगों के पास किराया भी नहीं होता था, लेकिन फिर भी अपने कदमों को अगर आप निकालते हैं तो कोई चीज है, कोई सामर्थ है खुदा की जो आपको बल देती है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि यार 4 संडे है ना, चलो यार एक संडे मिस कर देते हैं, एक संडे में मिस कर देता हूं। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं 3 संडे जाऊंगा, इस संडे नहीं जाऊंगा, लेकिन कोई चीज है नहीं। जब आप रुकने की भी सोचते हैं, आपके पास किराया नहीं होता या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फिर भी कोई चीज है जो आपको खींच कर यहां पर लाती है। बोल हालेलुया। हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। आपको ये बात समझ में आ रही है? अरे 4 साल से, 3 साल से, 10 साल से, 15 साल से परमेश्वर ने आपको जोड़ के रखा है। परमेश्वर ने आपके जीवन में उसकी तरफ मत देखें, इधर देखिए मेरी तरफ। जो मैं बोल रहा हूं ये प्रभु के वचन को आप ध्यान से सुने। 10 साल से, 15 साल से अगर आप प्रभु का नाम लेते हैं, अगर परमेश्वर का नाम आप 15 साल से लगातार ले रहे हैं, 20 साल से, तो किसी रिश्तेदार ने आपको नहीं बोला है, किसी पड़ोसी ने नहीं बोला है। उस खुदाबंद की योजना है, और जिसके ऊपर प्रभु का अनुग्रह होता है, जिसके ऊपर प्रभु की योजना होती है, उसे कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। आपको प्रभु का नाम लेने से कोई नहीं रोक सकता, आपको विश्वास करने से कोई नहीं रोक सकता। आमीन। लेकिन ये बड़ा भेद मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके जीवन में ब्लेसिंग नहीं है, अगर आप अभी भी कहीं कोई आपके जीवन में रुकावट है, तो परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, सिर्फ अपनी बुलाहट पर ध्यान दे। 3 साल पहले, 4 साल पहले, 3 महीने पहले जब मैंने तुझे चुना, जब मैंने तुझ पर अनुग्रह किया, वो दिन वो घड़ी याद कर जब मैंने तुझे बुलाया। और जब तू प्रॉफेट वजिंदर सिंह मिनिस्ट्री या ताजपुर चर्च में आने लगे, वो दिन याद करो। उससे पहले आप कहां जाते थे, कहां नहीं जाते थे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब से प्रभु ने आपको चुना है, अपने समय को जरा कैलकुलेट करना। 3 महीने, 3 साल, 4 साल, 5 साल, अरे आपको जोड़कर किसने रखा है? अरे आपको संभाल कर किसने रखा है? अरे आपकी आत्मा इस बात की गवाही देती है कि नहीं परमेश्वर की महान योजना आपके जीवन में है कि नहीं? यस। अरे परमेश्वर के द्वारा आप चुने गए कि नहीं? यस। परमेश्वर ने आपके जीवन में बुलाहट को रखा है कि नहीं? यस। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरे जीवन में परमेश्वर की बुलाहट है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे सेवा करने की बुलाहट है, मेरी जो बुलाहट है वो गीत गाने की है, आराधना करने की है, मेरी बुलाहट मिनिस्ट्री करने की है। सबके जीवन में परमेश्वर ने एक बुलाहट को रखा है, लेकिन हर एक इंसान को अपनी बुलाहट को पहचानना होगा। बोलो आमीन। आमीन। हर एक इंसान को अपनी बुलाहट को पहचानना होगा। लेकिन सबसे बड़ी आत्मिक गलती, स्पिरिचुअल मिस्टेक लोग क्या करते हैं? प्रभु ने जो चुना है, प्रभु ने जो चुनकर अपने पास आने का मौका दिया है, परमेश्वर के समीप ऐसे कोई नहीं आ सकता। अगर परमेश्वर ने आपको अपने समीप आने का मौका दिया है, तो इसका क्या मतलब है? फिर से सोच कर देखिए, लाखों की भीड़ में से प्रभु ने तुम्हें चुना और अपना अनुग्रह तुम्हारे ऊपर उड़ेल दिया। यस आमीन। और अपनी दया तुम्हारे ऊपर और बढ़ा दी। बोलो आमीन। आमीन। अरे बुलाने वाला, चुनकर लाने वाला वो परमेश्वर है। क्या तुझे अपनी बुलाहट समझ में आ रही है? यस। आ रही है? अब अगली बात पर ध्यान देना। अगर आपको कोई आपके घर में कोई शादी का, कोई किसी रिश्तेदार की शादी का बहुत प्यार है आपका उनके साथ, कोई चिट्ठी आ जाए, तो आप तैयारी शुरू करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना? आप तैयारी शुरू करते हैं, कोट पैंट सिलवाएंगे, सुंदर साड़ी, कपड़े कुपड़े सब कुछ सिलवाएंगे नहीं, और सपना लेना शुरू कर देते हैं। ओए 2 दिन रह गए, 4 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, बस शादी ब्याह ते जाना है। 4 पड़ोसियों को भी आप बताते हैं, मेरी भैन दी ना, मेरी मम्मी दी ना, मेरे उत्थे ना, मेरे पेके ना, मेरे उत्थे ना, साढ़े ना वो फलाने का ना ब्याह है, ब्याह ते जाना है, साढ़े घर का ध्यान रखिए, ब्याह से चले हैं। आप बोलते हैं ना ऐसे, मतलब आपको अंदर से कितनी खुशी होती है कि मेरी रिश्तेदारी में एक शादी है, और वो शादी ऐसी जगह पर है, किसी पहाड़ी एरिया में है, किसी ऐसे स्थान पर है जहां हमें घूमने का मौका मिल रहा है। आपके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ने लगती है। हाँ जी, दौड़ने लगती है कि नहीं? यस। दौड़ने लगती है ना। और
चाहे वो बर्थडे पार्टी हो, चाहे कोई फंक्शन है, चाहे कोई शादी है। ये एक स्वभाव है इंसान का कि जब कोई मौका हमें मिलता है, चाहे आप कितने भी काम में बिजी क्यों ना हो, लेकिन घर में डिस्कशन शुरू हो जाता है। तेरी वो कुर्ता आ गया, तेरे वो पैंट कमीज आ गई, ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਾਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਚਾਹ ਕਿੰਨਾ ਚੜਦਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ है। 15 दिन 20 दिन पहले ही ऑटोमेटिकली चाव शुरू हो जाता है, नहीं हो जाता ना। और पैसे नहीं भी होंगे ना जाने के लिए तो जुगाड़बाजी करने लग जाते हैं। भैन जी अब माड़ा जे धार दे दो मैनू थोड़े, है ना, साढ़े घरे ब्याह है। और कई बहनें तो अच्छा इनके घर में शादी है ना, कोई बात नहीं, ये मुझे बड़ा चिढ़ा कर गई थी, मैं भी अपनी खास फ्रेंड के पास जाता, सुन अपनी सोने की चैन मुझे देगी 2 दिन उधार के लिए, मैं भी गले में पहन के दिखा के आऊँगी, मेरे पास भी है। अपने दोस्तों को फ़ोन करते हैं, प्रैक्टिकल बात है, ध्यान से सुनना। अपने दोस्तों को फ़ोन करते हैं, सुन साढ़े ना एक ऐसे रिश्तेदार की वहाँ शादी है, मैं गड्डी लेके जाना है, वो भी बड्डे वाली, छोटे वाली नहीं लेके जानी। आप बोलते हैं कि नहीं ऐसे? इंसान का स्वभाव है ना, ध्यान से सुनना। आपको खुशी का चाव भी चढ़ता है और इंतजाम भी आप खुद करते हैं। अगर पैसे नहीं होंगे या कोई चीज़ आप करना चाहते हैं तो आप उसका इंतजाम भी आप खुद करने लग जाते हैं। बोला हालेलुया। हाँ जी, करते हैं कि नहीं? करते हैं ना। और उसके बाद जब आप शादी में पहुंच जाते हैं तो सबसे पहला काम आपका यही होता है कि वो उसको पता चलना चाहिए कि मैं और मेरा परिवार आया है, उसको पता चलना चाहिए कि मेरी हाजिरी यहाँ पर है, पता चलना चाहिए ना। और ऐसे ही जब कैमरामैन जहाँ भी आता है तो कैमरे के सामने ना आते ना, हमारा कैमरे वाला ना इधर में गया, होता है ना ऐसे, होता है ना ऐसे। और जब स्टेज पे जाते हैं या जब डांस कर रहे होते हैं तो आपका ध्यान कैमरे की ओर होता है कि अगर उसको पता चले, लेकिन ये पता चलना चाहिए, एल्बम में फोटो आनी चाहिए कि मैं और मेरा परिवार इतनी दूर से शादी में जरूर आए हैं, हाजिरी लगाने, है ना। क्यों? क्योंकि उसने आपको न्योता भेजा था, इनविटेशन दिया था। अरे एक इंसान के इनविटेशन से आपको इतनी खुशी होती है, एक इंसान के इनविटेशन से आपको इतना सारा इंतजाम करने के लिए आप तैयारियां शुरू कर देते हैं। और यहां पर तो इनविटेशन आपको परम ईश्वर ने दिया है। आमीन। यहां पर इनविटेशन उस खुदा ने स्वर्ग से भेजा है। हर किसी को नहीं बुलाता, वो हर किसी को नहीं बुलाता, तुझे बुलाया है। अपनी बुलाहट को पहचान ले। अभी इसको दूसरे एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। रिश्तेदारों की बात छोड़ दो, अगर अचानक से मुख्यमंत्री या कोई बड़ा अधिकारी, बड़ा ही बहुत बड़ा अधिकारी हो और वो हल्की सी जान पहचान आपके साथ हो और वो आपको इनविटेशन भेज दे तो आप कितने लोगों को बताओगे? ओए सुन, पता है तेरे को, पता है मैं वो मेरे को वहां जाना, मैं मेरे को पता है, इतने बड़े बंदे ने बुलाया, इतने बड़े बंदे ने, बोलते हैं ना ऐसा। अरे यहां तो बुलाने वाला दुनिया का सृष्टि करता है, यहां बुलाने वाला वो जगत का पालनहार, मनुष्य की देह प्राण आत्मा हड्डी और मांसपेशियों को बनाने वाला वो परमेश्वर, जिसने तेरे जीवन में बुलाहट को रखा है, जिसने तुझे मां के गर्भ से ही चुन लिया है। बोला आमीन। आमीन। अगर तुझे अपनी बुलाहट समझ में आ रही है, अगर तुझे अपना चुना जाना समझ में आ रहा है और नहीं आ रहा है तो एक और बात सुन, 3 हफ्ते फैसला करना, 4 हफ्ते कि मैं चर्च नहीं जाऊंगी। मैं चैलेंज करता हूं आपको इस बात के लिए, मतलब चैलेंज मैं कौन करने वाला, मतलब वैसे बोल रहा हूं कि आप कर देखना कि आप 3-4 हफ्ते फैसला करके देखना, मैं घर बैठूंगा, मैं नहीं जाऊंगा या मैं कहीं और, मतलब है ना। अगर आपके जीवन में बुलाहट ताजपुर चर्च में प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में प्रभु की योजना का हिस्सा है तो आप 1 हफ्ता तो बहुत दूर की बात है, 1 मिनट भी रुक नहीं पाओगे। 1 मिनट भी रुक नहीं पाओगे, अपने आप कदम दौड़ने लगेंगे, अपने आप कदम दौड़ने लगेंगे। अरे मुझे जाना है, मुझे बुलाने वाला परमेश्वर है, मुझे बुलाने वाला सृष्टि का मालिक है। बोला आमीन। आमीन। मुझे बुलाने वाला कोई इंसान नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, अरे मुझे बुलाने वाला मेरा परमेश्वर है। बोला आमीन। आमीन। मुझे नाज है इस बात पर, आपका सीना चौड़ा हो जाएगा, मुझे नाज है इस बात पर कि मुझे बुलाने वाला मेरा परमेश्वर है।